सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने एक नया विषय लेकर के। आज का जो विषय है उस विषय में कोई हम नई चर्चा नहीं करेंगे। इसमें जो कन्फ्यूज़न है, जैसे कि लक्षणा के भेदों में कन्फ्यूज़न है, लक्षणा के उदाहरण बार बार हम उत्तर देने में गलत कर देते हैं, या किस छंद में कितने अक्षर होते हैं इसमें हम कई बार गलतियाँ कर देते हैं, या कुछ अर्वाचीन रचनाकार हैं उनके नामों में और उनके पुस्तकों में हम गलतियाँ करते हैं। और एक विषय और इसमें हमने समावेश इसका किया है, वो है किस ग्रंथ के किस अध्याय का क्या नाम है। तो खासकर हम काव्य ग्रंथों की बात करेंगे, साहित्य दर्पण और काव्य प्रकाश की। तो उसमें जो उनके अध्यायों का, परिच्छेदों का क्या नाम है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लक्षणा की। आचार्य विश्वनाथ कहते हैं लक्षणा तेन षड्विधा, लक्षणा 6 प्रकार की है। तो सीधे सीधे समझ लीजिए, आचार्य मम्मट लक्षणा के 6 भेद मानते हैं। आचार्य मम्मट लक्षणा के 6 भेद मानते हैं और आचार्य विश्वनाथ लक्षणा के 80 भेद स्वीकार करते हैं। तो आज जो हम बात करेंगे हम आचार्य मम्मट के अनुसार करेंगे, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार फिर हम कभी किसी वीडियो में लक्षणा के भेदों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, लक्षणा 2 प्रकार की आचार्य मम्मट कहते हैं। ठीक है, 2 प्रकार की लक्षणा, पहली शुद्धा, दूसरी गौणी। ठीक है, तो इसमें से सीधे सीधे समझ लीजिए जो 6 भेद हैं उसमें से 4 भेद शुद्धा के हैं और 2 भेद गौणी के हैं। तो शुद्धा के जो 4 भेद हैं और गौणी के जो 2 भेद हैं, इसमें से दोनों भेद अंत वाले प्रायः दोनों के एक जैसे होते हैं, बस शुद्धा और गौणी उसमें जोड़ा जाता है, बाकी पहले 2 भेद जो हैं वो अलग हैं। तो सीधे सीधे समझिए, शुद्धा के जो भेद हैं, सबसे पहला भेद है शुद्धा लक्षणा का उपादान लक्षणा, दूसरा भेद है लक्षण लक्षणा, तीसरा भेद है शुद्धा सारोपा और चौथा भेद है शुद्धा साध्य वसाना। गौणी के भेदों की बात करें तो पहला भेद है गौणी का और लक्षणा का 5वां भेद हो जाएगा ये गौणी सारोपा, और छठा भेद हो जाएगा लक्षणा का और गौणी का दूसरा गौणी साध्य वसाना। तो इस तरह से ये लक्षणा के 6 भेद हैं। अब इनके उदाहरणों को भी हम एक बार देख लेंगे, क्योंकि पूछा जाता है, कोई आपको उदाहरण दे दिया गंगायाम घोषः, यह किस लक्षणा का उदाहरण है। अब 6 में से आपको 4 दे देंगे और कन्फ्यूज़न यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कुंताः प्रविशन्ति आपको दे दिया, बताइए ये किस लक्षणा का उदाहरण है। तो इसमें हम प्रायः गलतियाँ कर देते हैं। तो उसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आज की कक्षा रखी गई है। देखिए, इस पर एक बार नज़र मार लेते हैं, एक बार इस पर निगाह डाल लेंगे। सबसे पहले उपादान लक्षणा। उपादान लक्षणा का उदाहरण है कुंताः प्रविशन्ति। इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। हाँ, आप भी कर लीजिए। अरे तो बैठे बैठे वो वीडियो देखने से बार बार याद नहीं होगा, आपको जो है एक बार पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, उपादान लक्षणा का जो उदाहरण है वह है कुंताः प्रविशन्ति। कुंताः प्रविशन्ति, क्योंकि कुंत तो अपने आप प्रवेश नहीं कर सकते, कुंत धारिणः प्रविशन्ति, ऐसा मुख्यार्थ का बाद होने के बाद हम उसका अर्थ करते हैं। आइए आगे, लक्षण लक्षणा। लक्षण लक्षणा का उदाहरण है गंगायाम घोषः। ठीक है, लक्षण लक्षणा का उदाहरण है गंगायाम घोषः। तो गंगायाम घोषः, गंगा में घोष हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए मुख्यार्थ का बाद यहाँ पर भी होता है और गंगा तटे घोषः, ऐसा हम इसका अर्थ करते हैं। फिर गंगायाम घोषः कहने का तात्पर्य है गंगा में जो शैत्य पावनत्वादि धर्म है वह हमारे घोष के अंदर भी ऐसे धर्म है, इसीलिए गंगायाम घोषः ऐसा कहा जाता है। जब इसका अर्थ करते हैं तो गंगा तटे घोषः, ये भी परीक्षा में पूछा गया, गंगायाम घोषः का वास्तविक अर्थ क्या होगा, तो गंगा तटे घोषः, उसका ऐसा अर्थ हमें करना चाहिए। आगे आता है शुद्धा सारोपा। शुद्धा सारोपा आयुर्घृतम। आयुर्घृतम, तो शुद्धा सारोपा में आप देखिए यहाँ पर रूपक अलंकार की छटा भी आपको दिखाई देती है। आयु ही घी है, आयु ही घृत है, ऐसा कह दिया गया। तो आयु, घी के ऊपर आयु का आरोप कर दिया गया है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार से संबंधित भी एक प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है, वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो शुद्धा सारोपा का जो उदाहरण है वह है आयुर्घृतम। शुद्धा साध्य वसाना। शुद्धा साध्य वसाना का उदाहरण है आयुरेवेदम।
ठीक है, तो ये चार लक्षणा का हमने जो है, चार लक्षणाओं का जो भेद है, लक्षणा के चार भेद, उनका उदाहरण देख लिए। पांचवा देखते हैं, गौणी सारोपा। गौणी सारोपा देखिए, याद करने के लिए गौ से गौरवाहिका, गौणी से गौरवाहिका याद रखिए, और गौणी साध्य वसाना गौरयम। तो इस तरह से ये 6 लक्षणा के भेद हैं। इन्हीं के लिए आचार्य मम्मट कहते हैं लक्षणा तेन षड्विधा। और 6 भेदों के क्रमशः आपने एक बार ये उदाहरण भी देख लिए। एक बार फिर से दोबारा मैं एक बार इनके उदाहरण आपको दिखा देता हूँ। दोबारा जल्दी से हम एक बार इसका रिकैप कर लेते हैं कि अगर कुछ रह गया हो तो किसी ने छोड़ दिया हो, जिसने नहीं देखा हो वो भी उसको देख ले। सबसे पहले लक्षणा के 2 भेद किए गए, ठीक है, एक शुद्धा और एक गौणी। फिर शुद्धा के 4 भेद किए गए, उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा, शुद्धा सारोपा और शुद्धा साध्य वसाना। क्रमशः इनके उदाहरण देखिए। सबसे पहले उपादान लक्षणा का उदाहरण है कुंताः प्रविशन्ति, ठीक है, उपादान लक्षणा कुंताः प्रविशन्ति। उसके बाद लक्षण लक्षणा, लक्षण लक्षणा का उदाहरण है गंगायाम घोषः, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, गंगायाम घोषः। फिर शुद्धा सारोपा, शुद्धा सारोपा का उदाहरण है आयुर्घृतम। और शुद्धा साध्य वसाना, जो कि शुद्धा लक्षणा का अंतिम भेद है, शुद्धा साध्य वसाना का जो उदाहरण है आयुरे वेदम। इसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं, गौणी सारोपा। तो गौणी और गौरवाहिका दोनों का गौ आप याद रखिए। गौणी सारोपा का उदाहरण है गौरवाहिकः और गौणी साध्य वसानः का उदाहरण है गौरयम। तो इस तरह से लक्षणा तेन षड्विधा, लक्षणा के ये 6 भेद बताए गए हैं उदाहरण सहित आपने देखिए। आइए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक भी इसी तरह से छोटा सा एक विषय है। तो यहाँ पर है आचार्य विश्वनाथ के अनुसार जो साहित्य दर्पण का जो उन्होंने निर्माण किया है, साहित्य दर्पण का जो उन्होंने प्रणयन किया है, साहित्य दर्पण के परिच्छेदों के नाम आपके सामने लेकर के आए, क्योंकि यह प्रश्न पूछा जाता है कि इस परिच्छेद का क्या नाम है। तो एक बार इसको देख लेते हैं। आप वीडियो को बार बार सुनेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो छोटे छोटे नोट्स बना करके आपके लिए लेकर के आए गए हैं। प्रथम परिच्छेद का नाम है काव्य स्वरूप निरूपणम, और काव्य का लक्षण क्या है आचार्य विश्वनाथ का? वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ठीक है जी, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये इनका काव्य का लक्षण है। द्वितीय परिच्छेद है वाक्य स्वरूप, ठीक है, तो वाक्य स्वरूपम होगा आपके पास, संस्कृत में पेपर आएगा। तृतीय परिच्छेद है रसादि निरूपण। चतुर्थ परिच्छेद ध्वनि गुणी भूत व्यंग्य, ठीक है, और पंचम परिच्छेद का नाम है व्यंजनावृत्ति। षष्ठ परिच्छेद का नाम है साहित्य दर्पण के दृश्य श्रव्य काव्य निरूपणम, और सप्तम परिच्छेद का नाम आचार्य विश्वनाथ ने रखा है दोष निरूपणम, ठीक है, दोष निरूपणम, गुण दोष का निरूपण करते हैं। और उसके बाद अष्टम परिच्छेद का नाम आचार्य विश्वनाथ रखते हैं गुण निरूपणम। नवम परिच्छेद का नाम आचार्य विश्वनाथ ने रीति निरूपणम रखा है, और दशम परिच्छेद का नाम शब्दार्थालंकार निरूपणम, शब्दार्थालंकार निरूपणम। तो आपको अब आचार्य मम्मट यहाँ पर अलग अलग कर देते हैं उसको, तो कभी जब बात करेंगे उनके बारे में तो तब उस काव्य प्रकाश की चर्चा करेंगे। तो आपको ये याद रखना है, एक तो अंतिम वाला आपसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है दशम परिच्छेद शब्दार्थालंकार निरूपणम, और एक सबसे पहले वाला आपसे पूछा जाता है काव्य स्वरूप निरूपणम। ये 2 आपसे अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए अगले विषय की तरफ देखें, आगे क्या है। तो आगे छंद और उनकी मात्राओं की संख्या, बहुधा यह प्रश्न पूछा जाता है। अब इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है यह कहना बहुत मुश्किल है। देखिए विषय बहुत छोटे छोटे रखे गए हैं, वो रखे गए हैं क्योंकि अब संपूर्ण पढ़ाने के लिए तो लंबी और एक बड़ी कक्षा चाहिए, और विषय का यदि ज्ञान का कराना हो, पंक्तिशः पढ़ाना हो, तो उसमें बहुत समय जाता है। अभी ये जो सर्जिकल स्ट्राइक हम बीच बीच में कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि जो विषय आने के बाद भी हम कहीं ना कहीं जल्दबाजी के चक्कर में, अनावधानता के चक्कर में जिसको हम गलत कर देते हैं, वहाँ पर प्रहार करके वो आपके लिए लाया गया है, ताकि वहाँ पर जो होने वाली गलतियाँ हैं वो आपकी दूर हो सके। तो सबसे पहले देखिए, अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं, 8 × 4, तो ये 8 8 8 8,
ठीक है। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। और श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम। आप चाहे तो इसका लक्षण भी याद कर सकते हैं। सामान्यतया जो है अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं। इंद्र वज्रा में जो अक्षर होते हैं 11 × 4, प्रत्येक पंक्ति में 11 अक्षर होते हैं, 4 पंक्तियां हैं तो 44 अक्षर। उपेंद्र वज्रा में भी आपके 44 अक्षर होते हैं, 11 × 4, ऐसे आप इसको करेंगे। उपजाति छंद में भी अक्षरों की संख्या है 44 और प्रत्येक पंक्ति में 11 अक्षर होते हैं। रथोद्धता में भी 44 अक्षर होते हैं और प्रत्येक पंक्ति में 11 अक्षर होते हैं। शालिनी और मालिनी ये 2 बहनें हैं, ठीक है। तो शालिनी में तो 11 अक्षर होते हैं, 11 × 4 हो गया तो एक लाइन में 11 अक्षर होते हैं, 4 लाइनों में आपके 44 अक्षर आपके शालिनी में भी होते हैं। और मालिनी में 15 अक्षर होते हैं एक लाइन में। ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोके, ये मालिनी का आपको लक्षण जो है बताया गया है। तो मालिनी अक्सर पूछा जाता है क्योंकि आपका जो सिलेबस में जो लगा हुआ है नल चंपू के जो मंगलाचरण है वह मालिनी छंद में है, तो वहाँ से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि मालिनी छंद में कितने अक्षर होते हैं या इस श्लोक में कौन सा छंद है। और लक्षण अगर आपसे पूछा जाए तो आप याद रखेंगे ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोके। स्वगता छंद होता है, स्वगता छंद में भी 44 अक्षर होते हैं। ये लौकिक छंद है। वैदिक छंदों की बात त्रिष्टुप, बृहत, पंक्ति, जगती, अनुष्टुप, उसकी बात फिर कभी करेंगे। वंशस्थ छंद की बात करते हैं तो वंशस्थ छंद में 48 अक्षर होते हैं, 12 × 4, प्रत्येक पंक्ति में 12 अक्षर होते हैं। टोटल वंशस्थ छंद में 48 अक्षर होते हैं। जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, ये वंशस्थ का लक्षण है। द्रुत विलंबित में न भ र, एक नगण, भगण और रगण, तो इसमें 3 अक्षर, इसमें प्रत्येक गण में 3-3 अक्षर होते हैं। तो अब ये देखिए कितने हो गए, ये एक लाइन में 12 अक्षर हो गए, ठीक है। तो द्रुत विलंबित माहन भौ भरौ, तो 48 अक्षर जो है एक लाइन में 12 हो गए, तो 4 चरणों में जो है 12 × 4 48, 48 अक्षर जो है द्रुत विलंबित छंद में होते हैं। लक्षण है द्रुत विलंबित माहन भौ भरौ। भुजंग प्रयातम चतुर्भिर यकारई, भुजंग प्रयातम चतुर्भिर यकारई, ये भुजंग प्रयात छंद का लक्षण है। और चतुर्भिर यकारई, 4 इसमें यगण होते हैं, तो 4 यगण होंगे, य, एक में 3 अक्षर होते हैं, तो 3 × 4, इसमें भी प्रत्येक पंक्ति में 12 अक्षर होते हैं और पूरे श्लोक में 48 अक्षर होते हैं, ठीक है। प्रकृति स्रगधरा छंद जो है आपका 84 अक्षरों से युक्त होता है। प्रत्येक अक्षर में, प्रत्येक पंक्ति में, प्रत्येक चरण में 21 अक्षर होते हैं, तो 21 × 4 84, तो इसमें जो है आपके 84 अक्षर होते हैं। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम या वीर्या च होत्री, ये स्रगधरा छंद है, ठीक है। तो इस तरह से छंदों में कौन से छंद में कितने अक्षर होते हैं यह परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। देखिए बहुत सारे छंद ऐसे हैं जिनमें तो 44 अक्षरों की एक लाइन बनी हुई है कि सब में 44 होते हैं, तो कंफ्यूजिंग है ये आपका। अनुष्टुप को छोड़ दीजिए, आप इंद्र वज्रा से ले लीजिए। इंद्र वज्रा से आप ले लीजिए और स्वगता तक इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति, रथोद्धता, शालिनी और स्वगता, इतने छंदों में 44 अक्षर होते हैं। सब में अक्षरों की संख्या 44 है और हर एक की प्रत्येक चरण में 11 अक्षर होते हैं, तो ये ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, इसको आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद वंशस्थ आपको याद ही होगा, द्रुत विलंबित आप याद कर लेंगे। त्रोटक हमने छोड़ दिया यहाँ पर, वद तोटक मब्धिशकार युतम, ये लक्षण है तोटक का। वद तोटक मब्धिशकार युतम, तो वद तोटक मब्धिशकार युतम, इसमें जो है प्रत्येक चरण में 12 अक्षर होते हैं और पूरे छंद में, पूरे श्लोक में 48 अक्षर होते हैं। तो त्रोटक छंद में, या तोटक छंद बोलते हैं इसको, तोटकाचार्य ने जब विदिताखिल शस्त्र सुधा जलधे महितोपनिषद कथितार्थ निधे हृदये कलये विमलम चरणम भवशंकर देशिकमे शरणम, जब ये रचना की थी तोटकाचार्य ने, तो त्रोटकाचार्य के नाम
पर इस छंद का नाम त्रोटक छंद या तोटक छंद ऐसा रखा गया। तो इस तरह से ये छंदों में कितने अक्षर हैं ये विवेचन हमने अभी अभी आपके सामने प्रस्तुत किया, जो कि परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है, क्योंकि इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न हम अक्सर पढ़ने में छोड़ देते हैं और जब हम इनको बार बार अभ्यास नहीं करते तो ये रह जाते हैं और परीक्षा में कहीं ना कहीं से एक आधा प्रश्न इनमें से आ जाता है और हम फिर मजबूर होते हैं अपना नंबर वहाँ पर गलत करने के लिए। तो हमें गलत ना करना पड़े इसीलिए इन छोटी वीडियो को ज़रूर देखें, और आपने ये पूरी देखी हो तो दूसरे को ज़रूर शेयर करें कि इसमें तुम्हारे मतलब का मैटर है, क्योंकि उतनी ही बात करेंगे जितना आपके लिए आवश्यक होगा। ठीक है, देखिए अब कथा साहित्य और रचनाकार देख लीजिए एक बार। कथा साहित्य, क्योंकि कथा साहित्य से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि कादंबरी कथा हमें जो है सिलेबस में पढ़नी होती है, तो उसके अनुसार हमसे जो है कथा साहित्य की और अर्वाचीन साहित्यकारों के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा में उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वहाँ से ये प्रश्न आए हैं। देखिए, कथा मुक्तावली की जो रचनाकार है क्षमा राव। ठीक है, कथा संग्रह की रचना की है रंगनाथाचार्य ने। कथानक कोश महालिंग शास्त्री। और मंदार मंजरी की रचना की है विश्वेश्वर पांडेय। पर्यटक त्रिंशत ऋषिकेश शास्त्री भारद्वाज। ठीक है, पर्यटक त्रिंशत के रचनाकार है ऋषिकेश शास्त्री भारद्वाज। हरिकथामृतम लिखा है आर्यभट्ट नारायण दास ने। ठीक है, आर्यभट्ट नारायण, बड़ा ही लंबा नाम है, आर्यभट्ट नारायण दास। चलिए, जो भी हैं हमारे आदरणीय हैं। उपदेश प्रसाद लिखा है विजय लक्ष्मी ने। अब कंफ्यूज नहीं हो जाना, उपदेश प्रसाद नाम लग रहा है, विजय लक्ष्मी रचना लग रही है, जबकि है नहीं। उपदेश प्रसाद रचना है और विजय लक्ष्मी नाम है। उत्तराखंड यात्रा लिखा है शिव प्रसाद भट्टाचार्य ने। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि उत्तराखंड की परीक्षाओं में यह पूछा भी गया है। उत्तराखंड यात्रा किसने लिखा है? शिव प्रसाद भट्टाचार्य। और चारुचरित चर्चा लिखी है रमेश चंद्र शुक्ल ने। इसके अलावा आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है, इस वीडियो में अभी आपको वो नहीं दिया गया है, अगली किसी वीडियो में देंगे। एक प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र, उनकी जो कृतियां हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, उनको आपको अवश्य याद रखना चाहिए। इसके अलावा आचार्य रमाकांत शुक्ल, उनकी जो कृतियां हैं भारत जनता हम भाति में भारतम, और भी दो चार उनकी रचनाएं हैं, वो आपको अवश्य याद रखनी चाहिए, क्योंकि पिछली कुछ परीक्षाओं में दोनों ही रचनाकारों से प्रश्न पूछे गए हैं। आचार्य रमाकांत शुक्ल अभी सद्य कुछ एक वर्ष पूर्व गोलोकवासी हुए हैं, तो सबसे पहले तो उनको प्रणाम, उनके चरणों में हमारी श्रद्धांजलि। उसके बाद जो है, क्योंकि अभी यह विषय ऐसा है कि उठा हुआ है, तो इस पर भी प्रश्न बनने संभव है कि इस पर भी कोई ना कोई प्रश्न बना करके आपको परीक्षा में दिया जा सकता है। तो इस तरह के प्रश्नों का आप ध्यान रखेंगे। एक नई वीडियो आपके सामने लेकर के आएंगे, उसमें ये सभी विषय हम समावेश करके लेके आएंगे, जिससे कि आपकी परेशानी दूर हो जाए। आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। आप अपनी परीक्षा की तैयारियों में लगे रहें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।